दोस्तों, क्या आप जानते हो कि भारत की और दिल्ली की सबसे पहली महिला सुल्तान कौन थी? वो महिला सुल्तान जिसकी महज 35 साल की उम्र में ही मृत्यु होगी। वही महिला सुल्तान जिसने अपने ही गुलाम के साथ इश्क फरमाया और वही कारण बनी उसकी मृत्यु का। उसकी कब्र कहाँ पे है? ये सारी जानकारी और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो अपने देश और अपने बारे में कैसे जानेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जिस जगह मैं खड़ा हूं इसकी हिस्ट्री है 1200 सदी से। मैं जिस जगह खड़ा हूं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से प्रोटेक्टेड है। मैं बात कर रहा हूं भारत के इतिहास और दिल्ली के इतिहास में सबसे पहली महिला सुल्ताना के बारे में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रजिया सुल्ताना के बारे में। आप मेरे सामने दो कब्र देख सकते हैं, इसमें से रजिया सुल्तान की कब्र कौन सी है? तो मैं बताना चाहूंगा कि जो सामने देख रहे हैं ये है रजिया सुल्तान की कब्र, और ये जो साथ में जो कब्र बनी है उसकी बहन शाजिया बेगम की है। तो रजिया सुल्तान कैसे जो है दिल्ली की तख्त में बैठी, रजिया सुल्तान के स्ट्रगल्स कैसे थे और रजिया सुल्तान का अंत कैसे हुआ, ये वीडियो में सारी हिस्ट्री और सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं और जानते हैं हिस्ट्री रजिया सुल्तान की। साल 1206 में मोहम्मद गौरी दिल्ली की सल्तनत संभाल रहे थे और उसके बाद उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली की गद्दी को संभालने लगे, और यहीं से शुरुआत हो जाती है दिल्ली की स्लेव डायनेस्टी की या गुलामों की वंश की। महज 4 साल बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की हो जाती है मृत्यु और गद्दी में बैठते हैं उनके बेटे आराम शाह। वो दिल्ली की गद्दी में बैठ तो जाते हैं बट वो नाकाबिल होते हैं, जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और दामाद इल्तुतमिश वो आराम शाह को गद्दी से हटाते हैं और खुद बन जाते हैं दिल्ली के सुल्तान। इल्तुतमिश के होते हैं 11 बेटे और होती है रजिया उनकी बेटी। रजिया जो है बचपन से ही दिलेर और बहुत ही ज्यादा काबिल और होशियार होती है, और यही कारण था कि इल्तुतमिश जो है वो बचपन से ही रजिया को पसंद करता था। और उसके मुकाबले उसके 11 भाई जो थे वो सत्ता में चूर रहते थे और नाकाबिल थे। और इल्तुतमिश भी यही चाहता था कि उसके जाने के बाद जो है रजिया जो है दिल्ली की सल्तनत देखे, जो उसके 11 भाइयों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि एक साइड जो इल्तुतमिश जो अपनी बेटी रजिया को दिल्ली की सुल्तान बनाना चाहता था, उसके अगेंस्ट जो उसके बेटे थे, जो 11 बेटे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उसकी बहन रजिया जो है दिल्ली सल्तनत को संभाले। साथ ही में जो इल्तुतमिश की जो बीवी थी शाह तुर्कान, वो भी रजिया को पसंद नहीं करती थी और वो भी चाहती थी कि उनमें से जो एक बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज वो बने दिल्ली का सुल्तान। तो यही इल्तुतमिश में मजबूरी में अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सुल्तान बनाया। रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली का सुल्तान तो बन गया बट वो अय्याश और नाकाबिल था, जिसकी वजह से वो गद्दी को ज्यादा दिन तक संभाल नहीं पाया। इसके बीच उसकी माँ एक एक करके उसके दुश्मन दरबारियों को मौत के घाट उतार रही थी। दरबारियों के बीच हलचल हुई और दरबारी ये साफ रूप से समझ गए कि उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी मां शाह तुर्कान को सपोर्ट करके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल और बेवकूफ़ी की है। उन्होंने अपना सपोर्ट पूरा खींच लिया और पूरा सपोर्ट जो है दे दिया रजिया को। तो कुछ ही महीनों के बाद रजिया जो है दिल्ली की सल्तनत में जो है शासक बनी और वो आगे जो है कहलाई रजिया सुल्तान। तो जैसी दिल्ली की सुल्तान बनी रजिया, उसने दो काम किए। सबसे पहले अपने नाम के सिक्के निकाले और दूसरा मर्दों की तरह अंग रखा और पगड़ी पहनने लगी। अच्छा,
एक और काम उसने किया, बेसिकली उसने जो है अपना ऑर्डर्स जो है वो देना शुरू कर दिया एक एक तरीके से अपने दरबारियों को, जो दरबारियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको एक महिला रूलर से या महिला शासक से ऑर्डर लेना पसंद नहीं आया। तो उनके अंदर खलबली हुई, या वो एक तरीके से विद्रोह के रूप में जो है वो धीरे धीरे उनके मन में पनप रहा था। अब दरबारी और रजिया सुल्तान के जो है बीच में दूरी शुरू हो गई, और इस बीच रजिया की नजदीकी बड़ी अफ्रीकन मूल के एक गुलाम से, जिसका नाम था मलिक याकूत। अब ये नजदीकी जो बनी, रजिया सुल्तान की जो नजदीकी अपने ही गुलाम के साथ बनी, ये भी एक कारण बनी उसके मृत्यु की, क्योंकि दरबारियों को ये बात भी पसंद नहीं थी कि उनकी सुल्तान या उनके जो शासक थे वो एक आम गुलाम के साथ इश्क फरमा रही है। तो ये भी एक रीजन था कि उन्होंने विद्रोह जो है रजिया के खिलाफ शुरू कर दिया। तो रजिया को अपने ही दरबारियों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। दरबारियों ने रजिया सुल्तान के अगेंस्ट बहुत बड़ी मुहिम या विद्रोह चालू कर दिया, और इस विद्रोह में सबसे बड़ी लीडरशिप संभाल रहे थे उस टाइम के पंजाब के गवर्नर मलिक अल्तुनिया। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि मलिक अल्तुनिया ने क्यों रजिया सुल्तान के अगेंस्ट जो है विद्रोह में सबसे बड़ी भूमिका जो है अदा की। मलिक अल्तुनिया वही है जिन्होंने रजिया सुल्तान को शादी का प्रस्ताव दिया, जो रजिया सुल्तान ने ठुकरा दिया। तो रजिया ने मलिक अल्तुनिया और अपने विद्रोही जो विद्रोह कर रहे थे उस टाइम, उनके अगेंस्ट जो है जंग छेड़ दी। बदकिस्मती से रजिया उस जंग में हार गई और वो बनी कैदी। मजबूरी में वो क्या करती, क्योंकि वो कैद में थी और उसको आगे जो है दिल्ली की सल्तनत संभालनी थी, तो मजबूरी में आके रजिया ने अपने दुश्मन मलिक अल्तुनिया के साथ हाथ मिलाया, और सबसे बड़ी चीज की उसने, जो सबसे बड़ी कुर्बानी, अपने ही दुश्मन मलिक अल्तुनिया के साथ उसने निकाह या शादी कर ली। जब रजिया सुल्तान विद्रोहियों के साथ जंग लड़ रही थी, उस टाइम दिल्ली की गद्दी में बैठता है बहराम शाह। जैसे ही रजिया सुल्तान की शादी हो जाती है मलिक अल्तुनिया के साथ, वो एक से बन जाते हैं दो, ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो रजिया सबसे पहला काम ये करती है कि दिल्ली की तरफ कूच करती है और बहराम शाह के अगेंस्ट जो है जंग छेड़ देती है। इस बार वो अकेली नहीं थी, इस बार उसके साथ था मलिक अल्तुनिया, उसका शौहर, उसका पति। बट अपने इस मुहिम में वो हार जाते हैं और रजिया सुल्तान जो है पंजाब के भटिंडा में लौट जाती है। बट लौटने के बावजूद वो चुप नहीं बैठती और दोबारा अपनी सेना को इकट्ठा करती है और दोबारा कूच करती है दिल्ली की तरफ, इस बार ज्यादा ताकत से और ज्यादा जोशो खरोश से। इस बार जो हुआ वो रजिया ने कल्पना भी नहीं सोचा था। जंग के मैदान में अपने ही सिपाही जो है रजिया को छोड़ के भाग खड़े हो जाते हैं। रजिया अकेले पड़ जाती है और इसी कारण से अपनी लड़ाई जो वो बहराम शाह के अगेंस्ट लड़ रही थी वो हार जाती है। बट इस बार रजिया जो है पंजाब नहीं जाती और जंगल में भटकती है। सुल्ताना होने की वजह से उसने बहुत सारा सोना पहन रखा था। एक किसान की नजर उस पर पड़ती है जब वो पेड़ के नीचे आराम कर रही होती है, और किसान लालच में आके रजिया को मौत के घाट उतार देता है। बाद में किसान पकड़ा जाता है और उसी से रजिया सुल्तान के कब्र के बारे में लोगों को पता चलता है। दोस्तों, अगर मैं इसके अंदर की जो है आर्किटेक्चर के बारे में बताऊं तो बेसिकली ये कब्र जो है सिंपल पत्थरों से बनी हुई है और जो है इस पे प्लस्तर लगा हुआ है। कोई नक्काशी या ऐसी कोई जो है खूबसूरत चीज आपको नहीं दिखेगी। साथ में इसी के अंदर जो है वो शाही मस्जिद रजिया सुल्ताना भी है, तो अगर आप आए तो यहाँ पे मस्जिद भी आप देख सकते हैं।
कुछ टूटियां यहाँ पे लगी हुई है, तो जो भी यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं तो यहाँ पे जो है पैर और हाथ जो है वो धो के अंदर जो है मस्जिद में जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। आसपास अगर आप देखेंगे तो रिहायशी इलाका है और चारों तरफ से ये जो है बिल्डिंगों से ढकी हुई है। भारत की सबसे पहली महिला शासक बनी, अपने पिताजी की विरासत को संभालने के लिए दुश्मनों और विद्रोहियों के साथ एंड तक लड़ती रही, जूझती रही। तो ये थी कहानी रजिया सुल्तान की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चैनल का नाम है ट्रैवलिंग टू हैप्पीनेस। बी हैप्पी, बी सेफ। मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।